सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि हाउ टू क्रैक नॉर्सेट। जो स्ट्रेटेजी है मेरी क्या रही थी, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप कैसे नॉर्सेट को क्रैक कर सकते हो। तो मैं बेसिकली 2023 में जुलाई का पास आउट हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था एम्स का। उसमें मेरे ऑल इंडिया रैंक 73 थी। उसमें मेरे को अलॉट हुआ था पीडियाट्रिक ब्रांच फ्रॉम एम्स जोधपुर, जो कि मेरी जो पहली प्रायोरिटी थी। पर मैंने एमएससी नर्सिंग को ज्वाइन नहीं करके नॉर्सेट पे फोकस किया अपने गोल को अचीव करने के लिए। मैंने एमएससी नर्सिंग की जो सीट थी उसको मैंने वैकेंट छोड़ दिया, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेजर जो सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल हो गई, सेकेंड ईयर में एमएसएन हो गई, सीएचएन हो गई, फार्मेकोलॉजी हो गई। थर्ड ईयर की तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एमएसएन, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक। और फोर्थ ईयर में ओबीजी आ गई, सीएचएन आ गई। उसके साथ साथ रिसर्च और मैनेजमेंट है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि रिसर्च और मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को करने के बाद आपकी जो रैंक है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिसर्च और मैनेजमेंट से आते हैं। तो आप जो पैटर्न है नॉर्सेट का उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करो। ये जो 6-7 सब्जेक्ट है मेजर उन पे फोकस करो अपना। ओबीजी है उससे 7 से 8 क्वेश्चन इस बार आए थे प्रीलिम्स में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे फंडामेंटल और एमएसएन से। इसके साथ ही जो अदर सब्जेक्ट पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, इनका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो पर मेजोरिटी की बात करें तो मेजोरिटी होती है फंडामेंटल और एमएसएन की इस नोट सेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये दो नोट सेट का जो पैटर्न था प्रीलिम्स और मेंस का, इसमें फंडामेंटल और एमएसएन का जो पार्ट है वो ज़्यादा था। अदर सब्जेक्ट का पार्ट था वो 8 से 10 क्वेश्चन के बीच था, जो कि फंडामेंटल और एमएसएन का ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन के लगभग इनका था। तो मेरा प्लान ये था कि जैसे फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ मेरा, तो मैंने सिलेबस को तो एक बार तो कर लिया था। उसके बाद में उसको अच्छे से करना था मेरा। अच्छे से मैंने स्टार्ट किया था फोर्थ ईयर में नवंबर में, दिवाली होगी, दिवाली के जस्ट बाद मैंने अच्छे से सिलेबस को करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि एक बार मेरा पहले हो चुका था, उसको अच्छे से तैयार करना, नोट्स लिखना अलग बात होती है, उसको तैयार करना अलग बात होती है। मैंने नवंबर के बाद उसको अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर ली थी। टेस्ट सीरीज के बाद अपने जो टारगेट आई के एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं। सौंदर्श के एमसीक्यू, सौंदर्श जो एंक्लेक्स है उनके उसके एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं। इन दो बुक पे यदि कमांड अच्छी हो गई आपकी तो फिर अदर बुक पे इतना जोर नहीं आएगा आपको। जैसे मॉसबी की बात हो गई, लेकिन पहले प्रायोरिटी में आपको ये बताना चाहूँगा कि टारगेट हाई और सौंदर्श जो एंक्लेक्स है उसको आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक टाइप के बुक क्वेश्चन अवेलेबल है जो नॉर्थ सेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अभी जो पैटर्न चल रहा है नॉर्थ सेट का उसमें 100 क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसमें मेजोरिटी जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। अब मेजोरिटी में मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट के बारे में। अब एक स्ट्रेटेजी बनाओ, मतलब आप डेली का प्लान है वो सेट करो कि मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ना है, और 6 से 8 घंटे में मुझे ओबीजी करनी है, मुझे एमएसएन करनी है। जो भी सब्जेक्ट है 5 से 7 सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस करो आप। माइनर सब्जेक्ट को लास्ट में देख लो, उसमें इतना क्वेश्चन आता भी नहीं है, और मैंने तो अभी इस नोट्स में देखा भी नहीं कोई क्वेश्चन उनसे। और मैंने जो बताया माइनर सब्जेक्ट में रिसर्च, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है मैनेजमेंट का वो इम्पोर्टेंट है, और रिसर्च में जो रिसर्च का पार्ट है थोड़ा बहुत वो इम्पोर्टेंट है। तो 4 से 5 क्वेश्चन उनसे आते हैं, बाकी सोशियोलॉजी वगैरह में इतना ध्यान मत देना, ठीक है। और मेजर सब्जेक्ट की बात मैंने कर दी है। अब बात आती है स्ट्रेटेजी, अपने को कैसे प्लान बनाना है, कैसे उसको फॉलो करना है। तो मेरा जो प्लान था, मैं पर डे नाइट को प्लान बनाता था, और नाइट को अपना प्लान बना के सुबह उसको फॉलो करता था। जैसे मेरी आदत थी मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाता था। तो 4 बजे उठने के पश्चात जो नाइट में जो मैंने टाइम टेबल बनाया था उसको फॉलो करने का मेरा टाइम आ गया था, ठीक है। अब जैसे 4 से लेकर 10 तक मेरा पहला स्लॉट होता था पढ़ने का, उसमें मैं 1 घंटे का गैप देता था।
तो 4 से मतलब मुझे 5 से 6 घंटे मॉर्निंग में आराम से मिल जाते पढ़ने के लिए। उसके बाद में 1 से 2 बजे ऑलमोस्ट एक एक डेढ़ बजे मेरा स्टार्ट होता है दोबारा पढ़ने का, या फिर 9 बजे बाद कॉलेज में जाना होता है, कॉलेज में जाके आ जाओ। ठीक है, जिस दिन हॉलीडे हो उस दिन ज़्यादा टाइम दो, और बाकी कॉलेज में जाओ। 5 से 6 घंटे कॉलेज होता है, तो 5 से 6 घंटे कॉलेज में दो अपना, फिर उसके बाद में वापस आ जाओ। तो कॉलेज में जाके आने के बाद आराम से मुझे लगता है कि 6 से 8 घंटे आपको मिल जाते हैं, यदि आप अदर टाइम वेस्ट नहीं करो तो। फोर्थ ईयर का ये सीन रहता है। तो बेसिकली फोर्थ ईयर में जो बच्चे हैं उनका मैथ सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वहीं से आना है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के पेपर में से आ जाते हैं। यदि उनको अच्छे से किया जाए तो आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं बिना पढ़े। ठीक है, तो बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कल आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, बाकी बातें हम अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, डेली का टारगेट बनाएं, उस टारगेट को फॉलो करें। एक सब्जेक्ट है उसको 1 महीने 2 महीने जो भी है उसको टारगेट बना के उसको फॉलो अप करें उस टारगेट को, तभी नॉट सेट में सक्सेस है वो बहुत ईजी होगी। थैंक यू। बस पढ़ते रहे आप।